हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। शायद ही कोई व्यक्ति होगा भारत में जो चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता होगा। उनके वीरता और साहस के कारण आज भी वो लोगों के दिलों में अपनी जगह कायम किए हुए हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद की। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी मोटिवेट रही है उनकी बायोग्राफी। ये शुरू करते हैं। बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन और उनकी जो वीरता थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मोटिवेशनल रहा है। हम उनके जीवन के जो बेसिक प्रारंभिक जीवन है वहां से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। प्रारंभिक जीवन में क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म था बेसिकली 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा एक गाँव है उसमें हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। उनका जो असली नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था। बाल्यावस्था से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। वे अपने परिवार के साथ वाराणसी चले गए, जहाँ पर उन्होंने संस्कृत और अन्य विषयों की पढ़ाई की। उनकी जो शिक्षा थी वो वाराणसी से ही कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने जो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन हुआ था में भागीदारी करी, क्योंकि वो देशभक्ति की भावना पहले से ही उनके अंदर थी। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उसमें उन्होंने भागीदारी की। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने युवा जो चंद्रशेखर आजाद थे उनको बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इलाहाबाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। इसी दौरान वे गिरफ्तार भी हुए। अदालत में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। उनके इस साहसिक उत्तर ने उन्हें आजाद का नाम दिया, उनके जीवन भर बना रहा। अब उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हम देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मान लिया कि अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने अधिक सक्रिय और उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता चल चुका था कि अगर हम शांति से या हिंसा से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे तो वो शायद असंभव है। तो इसलिए उन्होंने फिर कुछ उग्र क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, कुछ ग्रुप्स थे, उनमें उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल, शाहिद अशफाकुल्ला खां और अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों ने स्थापित किया था। उनके ऊपर एक बहुत ही जो कांड हुआ था, ककोरी कांड, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने ककोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। इस कांड में कई प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी की सजा मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बच निकले और भाग गए वहां से। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के खिलाफ दौरान जब लाठीचार्ज हुई तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों को बहुत गहरा झटका दिया। आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्फ्रेड पार्क में शहीदी, यानी जहां वो शहीद हुए थे उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब उस अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर पार्क रखा गया है। जब वे उस पार्क में पहुंचे, अपने साथी से मिलने गए, इसी मौके पर सूचना दे दी पुलिस को कि वो वहां पर आए हुए हैं और पुलिस ने उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो चंद्रशेखर आजाद ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंत में जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वो अंग्रेजों के हाथ में लग सके। अब अगर उनकी विरासत की बात करें हम,
चंद्रशेखर आज़ाद का जो बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा है, बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। उनकी वीरता और साहस को हमेशा याद किया जाएगा और आज भी वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वे हमेशा भारतीयों के दिलों में एक नायक के रूप में जीवित रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने न केवल अपने समय के युवाओं को मोटिवेट किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। सम्मान और स्मृति जो उनके लिए सम्मान वगैरह दिया गया था, उसकी बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में कई स्मारक और पार्क बनाए गए हैं। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में शामिल है और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके जीवन और बलिदान को याद करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा सम्मान के साथ देखा जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी ब्रीफ बायोग्राफी चंद्रशेखर आज़ाद की। अपने जो जीवन काल में बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं, भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। तो यही आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।